मुझसे किसी ने पूछा, धर्म क्या है? मैंने कहा, श्री कृष्ण। फिर पूछा, भगवान क्या है? मैंने कहा, श्री कृष्ण। उसके हर प्रश्न का उत्तर सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही है। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। भगवान से ऊंचा कोई स्थान नहीं। भगवान तो हर चीज में है, बस उन्हें पाने के लिए एक सच्चे मन की आवश्यकता है। लेकिन आज का युवक मोह में फंसा हुआ है। उसे दिशा कौन देगा? जानते हैं गीता के पाठ में। मुझे यकीन है कि जो भी व्यक्ति इस विचार को अंत तक समझेगा, उसके जीवन की हर दुविधा समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब उत्तर देने वाले स्वयं श्री कृष्ण हैं, तो फिर प्रश्नों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आज के इस दिव्य पथ की शुरुआत श्री कृष्ण का नाम लेकर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग मुझे केवल पत्थर की मूर्ति में देखते हैं, जहां सभी मेरी शरण में आते हैं, परंतु वास्तव में मैं इस संपूर्ण जगत की प्रत्येक वस्तु में विद्यमान हूं। मुझे सच्चे मन और भक्ति से ध्याओ, तभी मैं प्रकट होऊंगा। जिस प्रकार मैंने अर्जुन को ज्ञान दिया और उसका मार्गदर्शक बना, वैसे ही तुम क्यों भटकते रास्तों पर भटको। मेरे दिए हुए ज्ञान को समझो। जब अर्जुन का भ्रम दूर हो सकता है, तो तुम तो केवल एक साधारण प्राणी हो। मेरा मार्ग अपनाओ, रास्ता स्वयं दिखने लगेगा। श्री कृष्ण का ज्ञान अमृत समान है। जिसने इसे समझ लिया, उसका जीवन न केवल सफल हो जाता है, बल्कि वह हर दुख और मोह से मुक्त हो जाता है। कर्म का सिद्धांत, कर्मयोग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर नहीं। जीवन में मेहनत करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे, तो जीवन में शांति और सफलता दोनों मिलेंगी। सच्ची भक्ति क्या है? भक्ति योग, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थ, जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से मुझे पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। भक्ति का मतलब मंदिर में जाकर सिर झुकाना मात्र नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जब तुम अपने हृदय से भगवान को याद करते हो और अपना हर कार्य उन्हें समर्पित कर देते हो। आत्मा अमर है, ज्ञान योग। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूतवा भविता व न भूयः। अर्थ, आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। मरा वह शरीर है, आत्मा नहीं। इसलिए मृत्यु का भय छोड़ो और सत्य के मार्ग पर चलो। मोह को त्यागो। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। अर्थ, जो मनुष्य अपने सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग देता है और किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। मोह, लालच और वासना को त्याग कर सच्चा सुख प्राप्त करो। सारा संसार नश्वर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। भगवान हर जगह है। सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो। अर्थ, मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हूं। भगवान मंदिर में ही नहीं, तुम्हारे हृदय में भी हैं। जब तुम सच्चे मन से उन्हें पुकारोगे, तो वह स्वयं मार्ग दिखाएंगे। अगर जीवन में शांति, सफलता और सच्चा सुख चाहिए, तो श्री कृष्ण के ज्ञान को अपनाओ। कर्म करो, भक्ति रखो, मोह त्यागो और सत्य के मार्ग पर चलो। जब अर्जुन का भ्रम मिट सकता है, तो तुम्हारा भी मिट सकता है। बस श्री कृष्ण को अपनाओ। श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है। जिसने इसे अपनाया, वह हर दुख, भय और मोह से मुक्त हो गया। आओ और गहराई से समझें भगवत गीता के अमृत वचन। मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। अर्थ, मनुष्य को स्वयं अपने मन से ही ऊपर उठना चाहिए, न कि उसे नीचे गिरने देना चाहिए। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अस्थिर मन है। मन पर विजय प्राप्त कर लो, तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। क्रोध और वासना विनाश के कारण है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। अर्थ, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध आने पर सोचो, क्या यह तुम्हें लाभ देगा? जो क्रोध और वासना पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। सच्चा त्याग क्या है? त्याग्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर्मणिषिण। अर्थ, कुछ लोग कहते हैं कि हर कर्म त्याग देना चाहिए, परंतु ज्ञानी कहते हैं कि केवल बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए। त्याग का मतलब घर परिवार छोड़ना नहीं है। लोभ, ईर्ष्या, आलस्य और अहंकार को त्यागो, यही सच्चा संन्यास है। शरण में आओ, सब ठीक हो जाएगा।
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थ, सभी धर्मों कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान पर भरोसा रखो, सब समस्याएं हल हो जाएंगी। जब अर्जुन का संदेह मिट सकता है तो तुम्हारा भी मिट सकता है। जो हुआ अच्छा हुआ। योग कर्म सुकौशलम। अर्थ, कर्म में निपुणता ही योग है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर जीवन में शांति चाहिए तो श्री कृष्ण के ज्ञान को अपनाओ। कर्म करो, क्रोध त्यागो, मोह छोड़ो और उनकी शरण में आओ। जीवन का हर उत्तर केवल श्री कृष्ण ही है। सच्ची खुशी क्या है? कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सुख की तलाश बाहर मत करो, वह तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने कर्तव्य को पूरे मन से निभाते हो, वही असली खुशी है। अच्छे और बुरे में मत उलझो, बस सही कर्म करो। सफलता और असफलता में संभाव रखना ही योग है। जीवन में हर स्थिति को समान रूप से स्वीकार करना सीखो। किसी भी परिस्थिति में विचलित मत हो, बस अपना कर्तव्य निभाओ। लोभ को त्यागो, सब कुछ प्राप्त होगा। 3 चीजें नरक का द्वार है, वासना, क्रोध और लोभ। लालच और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जितना त्याग करोगे उतना ही सुखी रहोगे। मृत्यु का भय क्यों ना हो। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। आत्मा अजर अमर है, इसलिए भय छोड़ो और जीवन को खुलकर जियो। सच्ची भक्ति का अर्थ क्या है? मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। भक्ति केवल मंदिर जाने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति है अपने कार्यों को भगवान को अर्पण करना। हर संकट में मुक्ति का मार्ग। मुझ में मन लगाओ, मैं तुम्हें हर कठिनाई से पार कर दूंगा। हर समस्या का हल भगवान श्री कृष्ण की शरण में है। सच्चे मन से श्री कृष्ण को पुकारो, रास्ता मिल जाएगा। समय की ताकत को समझो। मैं समय हूँ, सबका नाश करने वाला। समय सबसे शक्तिशाली है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। जो समय का सम्मान करता है वह सफलता पाता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो श्री कृष्ण के मार्ग पर चलो। सच्चे कर्म करो, भक्ति रोको, लोभ त्यागो, मृत्यु का भय छोड़ो और समय का सम्मान करो। हर सवाल का एक ही उत्तर है, श्री कृष्ण। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मनुष्य को स्वयं अपने मन में ऊपर उठना चाहिए, ना कि उसे नीचे गिरने देना चाहिए। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी कमियों को दूर करने पर ध्यान दो। मोह और आस्तिक विनाश का कारण है। हे अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल और नियंत्रित करना कठिन है। धन संबंध पद प्रतिष्ठा के मोह में मत फंसो। जो स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो, आस्तिक को त्याग दो। यदि सफलता चाहिए तो बिना किसी स्वार्थ के अपने कार्य करो। फल की चिंता करने से केवल मानसिक तनाव बढ़ता है। सच्चा ज्ञान क्या है? ज्ञान के प्रकाश में अज्ञान का नाश हो जाता है। सच्चा ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, अनुभव से आता है। अहंकार और अज्ञान को छोड़कर सत्य को स्वीकारो। सफलता का मूल मंत्र, अपने मन को स्थिर करो। जिस व्यक्ति के इंद्रिय और मन नियंत्रण में है वही सच्चा ज्ञानी है। जो अपने मन को काबू कर लेता है वह कभी असफल नहीं होता। संयम और अनुशासन, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। ईश्वर पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। हे भारत, पूर्ण भाव से मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जब जीवन में समस्याएं आए तो श्री कृष्ण को स्मरण करो। जो भी उनके शरण में आता है उसे मार्ग मिल जाता है। सबसे बड़ा धन संतोष और धैर्य, शांति, संतोष, तपस्या और दान, ये सभी दिव्य गुण है। सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि संतोष में है। दान, परोपकार और संयम ही मनुष्य को महान बनाते हैं। चिंता मत करो, बस भगवान का नाम लो। जो हर समय मेरा स्मरण करता है मैं उसे चिंता से दूर कर देता हूँ। भगवान पर भरोसा रखो, जीवन आसान हो जाएगा। हर मुश्किल में श्री कृष्ण को याद करो, रास्ता मिल जाएगा। जीवन में डर क्यों ना हो? चिंता और भय केवल मन की कल्पनाएं हैं। जो सत्य को पहचान लेता है वह ना तो कभी डरता है और ना ही शोक करता है। विश्वास रखो, सब कुछ पहले से तय है। सभी कर्म प्रकृति के गुणों से ही संपन्न होते हैं। जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले से तय है। हमें केवल अपना कर्म करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। अहंकार को त्यागो, विनम्र बनो। अहंकार, घमंड और वासना, क्रोध और लोभ, ये सभी विनाश का कारण है। जो अहंकार को त्यागता है वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। विनम्र बनो, तभी तुम्हें सच्चा सम्मान मिलेगा। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है
मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध करने से पहले सोचो, क्या ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है? जो क्रोध पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। वासना और क्रोध रोजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ये सबसे बड़ा शत्रु है। इच्छा समुद्र की लहरों की तरह है जो कभी समाप्त ही नहीं होती। सच्चा सुख तब मिलेगा जब तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करोगे। सफलता का मूल मंत्र धैर्य और कर्म। जो व्यक्ति केवल मुझ पर निर्भर करता है और पूर्ण श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। धैर्य रखो, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जब समय कठिन हो तो श्री कृष्ण का नाम लो और आगे बढ़ो। सच्ची भक्ति क्या है? जो मुझ में प्रेम करता है वही मुझ में प्रिय है। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, ईमानदारी, सच्चा और प्रेम से किया गया हर कार्य ही सच्ची भक्ति है। त्याग और समर्पण से ही मुक्ति मिलेगी। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अहंकार और मोह को त्यागो। जब खुद को श्री कृष्ण को समर्पित करोगे तो जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। सच्चा प्रेम क्या है? जो प्रेम और भक्ति से मुझे पत्र, फूल, पुष्प और जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान को बड़ी बड़ी भेंट नहीं बल्कि सच्चा प्रेम चाहिए। जब प्रेम और भक्ति में निस्वार्थता होती है तभी वह सच्चा प्रेम कहलाता है। सफलता का राज, अपने काम से प्रेम करो। जो व्यक्ति अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करता है वही सबसे बड़ा सफल होता है। अगर तुम अपने कार्य को प्रेम से करोगे तो तुम्हें सफलता निश्चित होगी। जीवन एक खेल है, इसे गंभीर मत लो। ये जीवन केवल एक लीला है, इसे अधिक गंभीर मत बनाओ। सुख दुख में संभाव रखो और हर स्थिति को सहजता से स्वीकारो। धन और संपत्ति स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। धन, पद और प्रतिष्ठा क्षणिक है। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। दूसरों की निंदा मत करो, स्वयं को सुधारो। जो ज्ञानी होता है वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। यदि तुम सच में ज्ञानी बनना चाहते हो तो दूसरों की गलतियां देखने के बजाय स्वयं को सुधारो। जो दूसरों को नीचा दिखाता है वह कभी महान नहीं बन सकता। जीवन का सबसे बड़ा धर्म सत्य और न्याय। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। जब भी धर्म में संकट हो तो सत्य और धर्म का साथ दो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आत्मा अमर है, मृत्यु से भय कैसा। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। जो मरा नहीं उसे खोने का भय कैसा। अपने जीवन को केवल शरीर तक सीमित मत रखो, आत्मा की अनंतता को पहचानो। जो हुआ अच्छा हुआ, अतीत को मत पकड़ो। हे अर्जुन, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। अतीत में क्या हुआ इस पर दुखी मत हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। सिर्फ ईश्वर पर विश्वास रखो, अपने कार्यों पर ध्यान दो, दूसरों से तुलना मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। सफलता और असफलता की चिंता छोड़कर केवल अपने कार्य पर ध्यान दो। दूसरों की तुलना में मत उलझो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। मनुष्य जिस भाव के साथ शरीर त्यागता है अगले जन्म में वही प्राप्त करता है। सकारात्मक सोचो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। हमेशा शुभ संकल्प और सत्य के मार्ग पर चलो। मोह और भय को त्यागो, सच्ची स्वतंत्रता पाओ। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है वह सच्ची शांति को प्राप्त करता है। लोभ, मोह और भय से मुक्त होकर ही सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। यदि किसी चीज से अत्यधिक लगाव है तो वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। मित्र और शत्रु की परिभाषा समझो। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी। तुम्हारे विचार और कर्म ही तय करेंगे कि तुम स्वयं के मित्र हो या शत्रु। जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही आगे जीवन को सफल बना सकता है। जीवन में संतुलन आवश्यक है। भोजन, व्यवहार, कर्म में संतुलन ही योग है। न अधिक सोचो न अधिक जागो, जीवन में संतुलन रखो। जो अपने शरीर और मन और आत्मा में संतुलन बना रखता है वही सुखी रहता है। सच्चा परोपकार क्या है? सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए हर युग में मैं आता हूँ। यदि किसी की सहायता कर सकते हो तो अवश्य करो। अन्याय और अधर्म का विरोध करना ही सच्चा परोपकार है। क्रोध को त्यागो, संयम रखो। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से बुद्धि भ्रमित होती है और फिर व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। क्रोध में व्यक्ति अपने ही हितों को नष्ट कर देता है। संयम और धैर्य ही सफलता संभव है। जीवन और मृत्यु का चक्र समझो। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, आत्मा अजर अमर है। यदि मृत्यु का भय छोड़ दोगे तो जीवन का हर क्षण आनंद में लगेगा।
सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। हर परिस्थिति में सत्य और न्याय का साथ दो। भले ही सत्य का मार्ग कठिन लगे, लेकिन अंत में वही विजय होता है। हर परिस्थिति में भगवान को याद करो, मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। यदि जीवन में कभी भी कोई समस्या आए तो श्री कृष्ण का नाम लो। जो भी उनके शरण में जाता है वह कभी हारता नहीं। यदि जीवन को सफल और शांतिपूर्ण और आनंद बनाना चाहते हो तो श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाओ। मोह और भय को त्यागो, सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्म पर ध्यान दो और भगवान पर विश्वास रखो। हर प्रश्न का उत्तर और हर समस्या का समाधान केवल श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय भले ही दिखाई नहीं देता, परंतु ये सब कुछ दिखा देता है। कई बार हमें लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, परंतु ये सृष्टि का एक माया मात्र है। बुरा समय जाएगा, अच्छा भी आएगा, परंतु धैर्य रखना सबसे अनमोल है। भगवान का शरण वही पा सकता है जो सच्चे मन से उन्हें चाहता हो। हम सब एक ही प्राणी है, तो दूसरों को समान देखना ही मोक्ष की प्राप्ति है। ये चैनल आपको कृष्णा के कट्टर वाणी से अवगत कराएगा, जहां हम और आप उस स्थान पर पहुंच सकेंगे जहां ये संसार की माया का अंत होता है। शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखे। कर्मयोग, बिना फल की चिंता किए कर्म करो। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। कर्म ही तुम्हारा कर्तव्य है, ना कि फल की इच्छा करना। सफलता के लिए व्यक्ति को निरंतर कार्य करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आत्मसंयम और धैर्य रखे। हे अर्जुन, सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए योग में स्थित होकर कर्म करो। ये समता भाव ही सच्चा योग है। सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही विजेता होता है। भय को त्यागो, आत्मविश्वास रखो। जो राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मेरे शरणगात होते हैं, वे पवित्र होकर परम सत्य को प्राप्त करते हैं। सफलता के लिए भय, क्रोध, मोह को त्याग कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मन को नियंत्रित करो। व्यक्ति को स्वयं अपना उत्थान करना चाहिए, अपने आप को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। मनुष्य स्वयं अपना मित्र और स्वयं अपना शत्रु भी है। अगर मन पर नियंत्रण होगा तो व्यक्ति अपनी उन्नति कर सकता है। मन अनियंत्रित होने पर स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। सच्चे संपन्न से सफलता प्राप्त होगी। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। जब हम अपने कार्यों को पूर्ण संपन्न और ईश्वर में विश्वास के साथ करते हैं, तब हमें सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए हमें अपने कर्तव्य को बिना फल की चिंता किए निभाना चाहिए। मन को नियंत्रित करना चाहिए और आत्मसंयम रखना चाहिए। भय, क्रोध और मोह को त्याग करना चाहिए। असफलता से निराश न होकर धैर्य रखना चाहिए। पूर्ण संपन्न और निष्ठा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आज तक नहीं होता और राग, भय पर क्रोध मुक्त रहता है, वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। सफलता पाने के लिए मन को शांत और नकारात्मक विचारों से मुक्त रहना बहुत आवश्यक है। स्वभाव के अनुसार कर्म करो। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करके सफलता प्राप्त कर सकता है। हमें अपनी क्षमताओं को पहचान कर उसी क्षेत्र में कार्य करना चाहिए जिसमें हम श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके। इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। हे अर्जुन, गुणों से परे होकर इच्छा और मोह से मुक्त होकर आत्मा के बल पर जीने वाला बनो। इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर और मोह माया से ऊपर उठकर ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। संतुलन बनाए रखो। योग ही सफलता की असली कुंजी है। जो व्यक्ति संतुलित आहार लेता है, नियमित जीवन शैली अपनाता है और अपने कार्यों में अनुशासन रखता है, वही सच्चा योगी होता है और दुखों से मुक्त भी। अच्छी दिनचर्या, अनुशासन और संतुलित जीवन शैली सफलता की कुंजी है। अहंकार को त्यागो। मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, ये अहंकार मत रखो। सच्चा कर्ता तो ईश्वर ही है। अहंकार सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। हमें अपने कर्मों में विनम्रता रखनी चाहिए। सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखो। हे अर्जुन, जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो, दान देते हो या तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित करो। यदि हम अपने कार्यों को संपूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें नकारात्मक विचारों को त्यागना चाहिए। अपनी प्रकृति और योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए। इच्छा और मोह से ऊपर उठना चाहिए। अनुशासित जीवन और संतुलन बनाए रखना चाहिए। अहंकार को त्याग कर विनम्र रहना चाहिए। अपने कार्यों को भक्ति और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। धैर्य और संयम रखते हुए निरंतर कर्म करना ही सफलता का आधार है। लालच और मोह को छोड़ो। जो सुख भारी वस्तुओं से प्राप्त होता है वह वास्तव में दुख का कारण होता है, क्योंकि वह अस्थायी होता है। सच्ची सफलता और शांति भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष में है। खुद पर विश्वास रखो। जो व्यक्ति श्रद्धा और आत्मनियंत्रण रखता है वह ज्ञान प्राप्त करता है।
और शांति को भी प्राप्त करता है। आत्मविश्वास और सच्ची लगन से ही सफलता संभव है। हर परिस्थिति में शांत रहो। जो व्यक्ति शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समान रहता है, मान अपमान में, सुख दुख में संयम रहता है, वही श्रेष्ठ है। सफलता के लिए हर स्थिति में संतुलन और धैर्य रखना आवश्यक है। लोभ और ईर्ष्या से बचो। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है, जिससे व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से बचकर ही हम सफलता और आत्मविकास की ओर बढ़ सकते हैं। कर्म को ही धर्म मानो। हे अर्जुन, सभी कर्मों का अंत ज्ञान में होता है, इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म करो। सच्ची सफलता वह है जो ज्ञान और कर्म से प्राप्त होती है। सच्ची भक्ति संपन्न से सफलता निश्चित है। जो लोग अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं और मेरा उपासना करते हैं, उनके योग क्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूँ। पूर्ण संपन्न और निष्ठा के साथ किए गए कार्य कभी निष्फल नहीं होते। अहंकार को त्यागो, विनम्र बनो। हे अर्जुन, तुम केवल एक माध्यम हो, असली कर्ता तो मैं हूँ। अहंकार सफलता में बाधा डालता है। हमें यह समझना चाहिए कि सच्चा कर्ता परमात्मा है। अंत में धर्म के मार्ग पर चलो। जहाँ धर्म है वही विजय है। सच्ची सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। मन को नियंत्रण करो, वही तुम्हारा मित्र और शत्रु है। व्यक्ति को स्वयं अपना उत्थान करना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्व ही अपना मित्र है और स्व ही अपना शत्रु। अगर मन पर नियंत्रण है तो वह आपका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है, लेकिन अगर मन अस्थिर और भ्रमित है तो वह स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। जो बीत गया उस पर पछतावा मत करो। जो बीत गया वह चला गया। अतीत की गलतियों पर पछताने से अच्छा है कि उन्हें सीख लेकर आगे बढ़ जाए। सच्ची सफलता त्याग और सेवा में है। स्वार्थ रहित सेवा के बिना किया गया कर्म व्यक्ति को बंधन में डाल देता है। सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण में भी है। श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है और यात्रा यही समाप्त नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने विचार को साझा करें। अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश आपके जीवन में मार्गदर्शन करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नया ज्ञान आपसे ना छूटे। याद रखें, हर समस्या का हल और हर प्रश्न का उत्तर सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण में है। जय श्री कृष्ण। अगले वीडियो में मिलते हैं। गीता का ज्ञान अमर है, इसे हर किसी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और श्री कृष्ण के संदेश को फैलाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे शरण में आता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। तो आइए उनके दिव्य ज्ञान को जीवन में अपनाएं और एक नई दिशा की ओर बढ़े। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।